वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में अब बच्चे को पता है कि अगर इस मईशत को आगे सस्टेन करना है तो उस मुल्क के शहरियों को टैक्स देना होगा। खास तौर पे इस मुल्क का जो रिटेल से ताल्लुक रखने वाला तबका है वो टैक्स नहीं देता, उसे हर हाल में टैक्स के नेट में लाना होगा। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि खबर जो सामने आई, शहबाज राना साहब ने फाइल की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उसके मुताबिक अभी तक ताजरों ने अदम दिलचस्पी दिखाई है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ये खबर कहती क्या है? ये कहती है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर नामा निगार शहबाज राना की स्टोरी के मुताबिक FBR की जानिब से रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए, लेकिन अभी तक 50 से भी कम रिटेलर्स रजाकाराना तौर पर रजिस्टर हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती दिलचस्पी और मौसर कैंपेन के बावजूद कम तादाद में रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन अब तक इस मुहिम की नाकामी अया कर रही है। ताजरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम को शहबाज शरीफ हुकूमत के सियासी अज़म के तौर पर देखा जा रहा है, ताहम इसमें नाकामी का सारा मलबा तनख्वाहदार तबके पर गिरेगा। FBR के मुताबिक रिटेलर्स की रजाकाराना रजिस्ट्रेशन मुहिम की नाकामी पर FBR की जानिब से जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की पहली कोशिश मुशर्रफ के मार्शल लॉ में हुई थी, जिसमें हुकूमत को नाकामी हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 37 लाख रिटेलर्स हैं, जिनमें से 3 लाख से भी कम रजिस्टर्ड हैं। ज़राए FBR के मुताबिक टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए तवज्जो दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद FBR के पास इतना अमला नहीं कि वो टैक्स चोरों का पीछा कर सके, उनसे टैक्स वसूल कर सके। FBR की जानिब से 24 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही की जा चुकी है, जबकि रवां साल जनवरी से कम अज कम 5 लाख नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने के अज़म का इजहार किया गया है। ऑलमोस्ट मोर और लेस हर हुकूमत कोशिश करती है कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं, कुछ वोट बैंक होता है, कुछ जनरली क्योंकि आपके इर्द गिर्द पावर कॉरिडोर्स में वो लोग बैठे होते हैं जो इन इकदामात के बीच में रुकावट पैदा करते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान टैक्स नहीं कर पाई है रिटेलर्स को। ये इसकी कोशिश हमने देखा कि जी 2022 में भी हुई। मिफ्ता इस्माइल साहब एक कदरे नॉन पॉलिटिकल एक सोच रखने वाले शख्स थे, उन्होंने कहा जी कि टैक्स लगाया जाएगा दुकानदारों पर 3 से 10 हज़ार रुपये। जब उन्होंने लगाया तो उसके फौरन बाद में देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने ट्विटर पर ही उन्हें हुक्म दिया कि लोग परेशान हैं, उम्मीद है कि आप इसका कोई हल निकालेंगे। और उसके बाद उसकी मरीम नवाज साहिबा ने एक और ट्वीट करके बताया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ वो बैठी हैं, ट्रेडर के साथ भी मुलाकात हो रही है, इसका कोई सोल्यूशन होगा। और उसके बाद हमने देखा कि ये टैक्स नहीं लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेडर क्लास PMLN की वोटर है। और एक और तरीकाकार भी होता है कि जब ये टैक्स लगाने की कोशिश की जाती है तो फिर एक तहरीक सामने आती है। वो तहरीकें माजी में भी हो चुकी हैं, फ्यूचर में भी हम देखते हैं कि इसको रेजिस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर मुशर्रफ जैसे आमिर, जिसके पास मुकम्मल तौर पे बड़ी ताकत थी, वो भी रिटेलर्स पर टैक्स नहीं लगा सके, तो ये एक इसका मतलब है कि वाकई जान जोखों का काम है। पॉलिटिकल इंटेंट नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, या कोई और मामला है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ शबर जैदी साहब माहिर मईशत मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन FBR भी हैं। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, 50 से भी कम लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर टैक्स देने का फैसला किया है। इस पर तब आपको लगता है हुकूमत है तो सीरियस, और दूसरी बात है कोई चारा नहीं है अब टैक्स में लाए बगैर, तो ये मुमकिन हो जाएगा क्या? जबरदस्ती जो सिमें ब्लॉक करनी और इस तरह के और इकदाम करने से इस मरतबा ये टैक्स नेट वाइडन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मारिया, मैं साबिक चेयरमैन FBR हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो स्कीम है FBR की, ये नाकाम नहीं होनी चाहिए, मगर ये मुझे तकरीबन तक मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नज़र आ रही है। और इस बारे में मैंने पहले भी और प्रोग्रामों में भी कहा है कि ये जो स्कीम है इसका ये सही तरह डिज़ाइन नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात ये है मारिया, जो बात हम बार बार गलती करते हैं, अगर आप मेरा दौर देखें तो मैं शायद वाहिद चेयरमैन FBR था जिसने कोई स्कीम नहीं लाया था रिटेलर के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये स्कीमें, फिक्स स्कीम और ये चीज़ें लाकर आपने रिटेलर को लाडला बच्चा बना दिया है, और अब वो ये चाहते हैं कि उनको उस लाडले बच्चे को एक ख़ास किस्म का ट्रीटमेंट मिले, और वो टेक्निकली स्पीकिंग ब्लैक मेलर बन चुके हैं। और मैं इस बात पर आपको वाज़ेह कर सकता हूँ कि FBR, सिविल इंतज़ामिया,
کوئی بھی ان ریٹیلرز کے ساتھ ہینڈل نہیں کر سکتا. ان کے پاس ریاست کی سرٹ نہیں ہے. اور جو پاکستان کی آج سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے جو کہ کافی ڈسٹریسنگ ہے, اس میں کوئی بھی گورنمنٹ ریٹیلر سے کو ٹیک آن کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. شبر زئی صاحب یہیں پر میں اسی کی تھوڑی سی میں چاہتی ہوں کہ ایلیبوریٹ کریں, بیکاز آپ نے دو بڑی اہم باتیں کہ ایک تو کہا کہ کوئی بھی سول گورنمنٹ ان کو ٹیک آن کرنے کی اوڈیسٹی نہیں ہے, چلو میں ایسے کہیا وہ ٹیک آن نہیں کر سکتی. اور دوسرا آپ نے کہا کہ ریٹن پہ اپلائی نہیں ہوتی. کیوں آپ جو بھی خود بھی چیئرمین ایف بی آر تھے, کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں, کیوں ریٹ اپلائی نہیں ہوتی؟ سوری سوال کیا ہے آپ کا؟ سوری سر سوال یہ ہے کہ بطور چیئرمین ایف بی آر ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ کیوں ریٹ اپلائی نہیں ہوتی ہے, کیوں کہاں پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, اگر انٹینٹ بھی ہو تو کہاں پہ روکا جاتا ہے, کیسے روکا جاتا ہے؟ رکاوٹ نہیں ہوتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ریٹیلرز کے پاس شٹر پاور ہے, اور وہ جب آپ ان کے اوپر سختی کریں گے تو وہ دکانیں بند کر دیں گے, بازار بند کر دیں گے. اور گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ بازار اور دکان بند ہو تو اس کو ٹیک آن کر سکیں اور عوام کو سمجھا سکیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. جب وہ دودھ کی دکان بند کریں گے, گوشت کی دکان بند کریں گے, سبزی کی دکان بند کریں گے, ایسینشل کمیڈیٹی کو آگے لے آئیں گے, تو آپ لوگ ہی میڈیا والے جا کے اس دکانوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے دیکھیں جی شبر صاحب نے دکانیں بند کروا دی, ہڑتالیں کرا دی, اور گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تمام گورنمنٹ اس بات پہ کلیئر ہیں کہ انہیں کرنا ہے, مگر کوئی گورنمنٹ بھی میڈیا اور جو سول سوسائٹی ہے اس کا یہ پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں دوبارہ واپس اس بات پر آتا ہوں کہ میں واحد چیئرمین ایف بی آر تھا جس نے کوئی اسکیم نہیں لی, اور میں واحد چیئرمین ایف بی آر تھا جس سے باقاعدہ ٹیک آن ہوا ایف بی آر کا. میرے لڑائی جھگڑے ہوئے ان کے ساتھ, تلخ کلامی ہوئی, تقریباً سندھ ہائی کورٹ کے سندھ گورنر ہاؤس کے کمرے میں مار پیٹ ہوئی میرے ساتھ, کیونکہ یہ لوگ سیدھی زبان سننے کے عادی نہیں ہیں, وہ بگڑ چکے ہیں, وہ آپ کو کسی بھی حال میں اپنے سسٹم میں نہیں آنے دیں گے.